Hello students, today we will discuss about elementary particles. Elementary particles क्या होते हैं, इनकी क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से elementary particles होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. So in 1808 Dalton was the first to suggest that atom was the smallest individual constituent of matter. 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी. उसने कहा था कि जो एटम है यही मैटर का जो स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट है वो एटम है. मतलब इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया. इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन. एंड उसके बाद 1914 में प्रोटॉन जो था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. एंड उसके बाद इन 1932 न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. सो ऑल दीज डिस्कवरीज मेड इट क्लियर दैट द एटम इटसेल्फ हैड एन इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसे जैसे ये अलग अलग पार्टिकल्स की डिस्कवरीज हुई तो ये क्लियर हो गया कि एटम जो है ये आगे और डिवाइजिबल है. एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और उसके अराउंड जो हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. सो 3 पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अलॉन्ग विद देयर पार्टिकल्स लाइक पॉजिट्रॉन एंड फोटॉन वर कंसिडर्ड एज द बेसिक पार्टिकल्स इन नेचर. फोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई थी तब तक, और पॉजिट्रॉन की भी हो गई थी. ठीक है. सो इनको एज बेसिक पार्टिकल्स जो है वो कंसिडर किया जाता था. उसके बाद क्या हुआ, द एक्सपेरिमेंट्स ऑन कॉस्मिक रेज प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल अदर पार्टिकल्स. कॉस्मिक रेज होती हैं, हमारा जो यूनिवर्स है, कॉस्मॉस है, उसमें कॉस्मिक रेज होती हैं. सो जो यूनिवर्स में चलती हैं, सो इनको जैसे जैसे कॉस्मिक रेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए तो और बहुत सारे पार्टिकल्स की जो है एग्जिस्टेंस का पता चला. सो लेटर विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी एक्सेलरेटर्स एंड डिटेक्टर्स ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू पार्टिकल्स वर डिटेक्टेड. बाद में क्या हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत सारे बनाए गए, एक्सेलरेटर्स बनाए गए, न्यूक्लियर डिटेक्टर्स बनाए गए, जिनकी हेल्प से और भी नए पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए. इन सभी पार्टिकल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे. सो ऑल दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स. ठीक है. सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, ये तो हैं ही हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स. दीज आर द सब अटोमिक पार्टिकल्स. जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को हम सब अटोमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं. उसके साथ साथ और भी बहुत सारे पार्टिकल्स की डिस्कवरीज हुई बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया. सो मैटर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं. सो फार मोर देन 200 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड. ठीक है, 200 से ज़्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हमने डिस्कवर कर लिया हुआ है. ऑलमोस्ट ऑल दीज पार्टिकल्स डिके रैपिडली आफ्टर बीइंग क्रिएटेड इन हाई एनर्जी कोलिजन्स. ये पार्टिकल्स जो हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं इतने, ये जल्दी जल्दी डिके हो जाते हैं. सो दीज पार्टिकल्स आर एलिमेंट्री. इनको एलिमेंट्री क्यों बोलते हैं? इन द सेंस दैट दे आर स्ट्रक्चरलेस एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एज ए सिस्टम ऑफ अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स. आप ये भी कह सकते हैं कि इन पार्टिकल्स को आप, इनका स्ट्रक्चर कोई नहीं होता और इनको फर्दर और डिवाइड आप नहीं कर सकते. दीज आर द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर. सो दे आर एनालाइज इन टर्म्स ऑफ देयर मास. हम इनको कैसे स्टडी करते हैं फिर? इन टर्म्स ऑफ देयर मास, इंट्रिंसिक स्पिन, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड इंट्रैक्शन प्रॉपर्टीज. ठीक है. द पार्टिकल्स हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर पुट इन द सेम ग्रुप. जिन पार्टिकल्स की सेम प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको सेम ग्रुप में रखा गया है. एवरी पार्टिकल हैज़ एन एसोसिएटेड एंटी पार्टिकल. हर पार्टिकल का अपना एक एंटी पार्टिकल है. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. सो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लास्ट में हमने कहा कि हर पार्टिकल का अपना एंटी पार्टिकल है. तो आगे इसी को डिफाइन किया हुआ है एंटी पार्टिकल को कि एंटी पार्टिकल क्या होते हैं. सो इन पार्टिकल फिजिक्स एवरी टाइप ऑफ पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद एन एंटी पार्टिकल विद द सेम मास. एंटी पार्टिकल होता क्या है? पार्टिकल का ही दूसरा रूप होता है जिसका मास तो सेम है बट अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज उसका अपोजिट होता है.
अगर एलिमेंट्री पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका एंटी पार्टिकल जो होगा उसका नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका एंटी पार्टिकल होता है एंटी इलेक्ट्रॉन, या उसको हम पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो द पॉजिट्रॉन हैज़ ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन सर्टेन टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीकेज में प्रोड्यूस होता है पॉजिट्रॉन, एमिट होता है कई बार। और द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है उसी तरह पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। सो इसका मतलब है द एंटी पार्टिकल ऑफ पॉजिट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन। सम पार्टिकल्स सच एज फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या हैं, चार्जलेस पार्टिकल्स हैं। सो उनका एंटी पार्टिकल क्या होगा, दे आर देयर ओन एंटी पार्टिकल्स, मतलब वो फोटॉन का एंटी पार्टिकल भी क्या होगा, फोटॉन ही होगा। फोटॉन अपना ही एंटी पार्टिकल होता है। सो पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स कैन एनिहिलेट ईच अदर, एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर जो होते हैं, प्रोड्यूसिंग फोटॉन्स। जब दो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मर्ज होते हैं या एनिहिलेट होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि अगर हम ये एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में एनिहिलेट करते हैं तो दो गामा रे फोटॉन जो है यहाँ पे एमिट हो रहे हैं, ठीक है। सिंस द चार्जेस ऑफ द पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल आर अपोजिट द टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। देखो चार्ज कंजर्व है, पॉजिटिव नेगेटिव इधर जीरो हो गया और इधर भी, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया, ठीक है। सो ये मैंने एग्जांपल आपको अभी बताई। सो टोटल चार्ज जो है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है। द कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर वाज डेवलप्ड बाय डिरैक इन 1930। डिरैक ने 1930 में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट दिया था। सो जब उसने रिलेटिविस्टिक थ्योरी दी थी इलेक्ट्रॉन की तब उसने ये कंसेप्ट दिया था पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का। ही हैड प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन, ठीक है, उसने पॉजिट्रॉन की एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट कर दिया था तभी, ठीक है। सो हिज प्रिडिक्शन वाज वेरीफाइड बाय द डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन इन 1932 बाय एंडरसन। 1930 में ही डिरैक ने पॉजिट्रॉन की एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट कर दिया था जब वो उसने थ्योरी दी थी इलेक्ट्रॉन, रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी थी जब उसने, तब उसने प्रिडिक्ट किया था। और 1932 में जा कर के फिर एंडरसन ने डिस्कवर किया था पॉजिट्रॉन को, ठीक है। आफ्टर दैट एंटी पार्टिकल्स ऑफ सेवरल अदर नोन पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड, बहुत सारे पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल्स हैव आइडेंटिकल मास, डीके लाइफ टाइम्स एंड स्पिन्स, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट द चार्ज एंड अलाइनमेंट बिटवीन स्पिन्स एंड मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर अपोजिट, ठीक है। उनकी चार्ज डिफरेंट होते हैं, अपोजिट होती हैं। जो स्पिन्स की अलाइनमेंट होती है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की वो भी डिफरेंट मतलब अपोजिट होती है, और मैग्नेटिक मूवमेंट्स की जो डायरेक्शन होती है वो भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। So this was all about particle and anti-particle of elementary particles. So उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, एलिमेंट्री पार्टिकल को कैसे क्लासीफाई किया हुआ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन प्रॉपर्टी द एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। मेन दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया हुआ है, बोसॉन्स एंड फर्मियॉन्स, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को दो कैटेगरीज में रखा है, बोसॉन्स एंड फर्मियॉन्स। बोसॉन क्या होते हैं, जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, और जिनकी स्पिन जो है वो इंटेग्रल होती है। सो बोसॉन्स आर द पार्टिकल्स हैविंग इंटेग्रल स्पिन एंड ओबे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक। उसके बाद फर्मियॉन्स जो हैं, फर्मियॉन्स आर द पार्टिकल्स हैविंग हाफ इंटेग्रल स्पिन एंड ओबे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं फर्मियॉन्स, हाफ इंटेग्रल स्पिन्स होती है। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, बोसॉन्स एंड फर्मियॉन्स। नाउ बोसॉन जो हैं, अब बोसॉन्स को आगे भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, मासलेस बोसॉन्स एंड मिजॉन्स, ठीक है। सो मासलेस बोसॉन्स में क्या आते हैं, फोटॉन्स एंड ग्रेविटॉन्स, दे बिलोंग टू मासलेस बोसॉन्स, ठीक है। पहले आ गया फोटॉन। फोटॉन इज़ ए क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पता है आपको। इट इज़ चार्जलेस एंड मासलेस, ये भी पता है। इट्स एनर्जी इज़ गिवन बाय एच न्यू,
न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फोटोन इज़ ए स्टेबल पार्टिकल एंड इट्स स्पिन इज़ 1। ठीक है, फोटोन क्या है, स्टेबल पार्टिकल होता है, स्पिन इसकी 1 होती है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन, जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ा पीछे। ठीक है, ये आ गया मासलेस बोसोन का फर्स्ट पार्टिकल। दूसरा होता है मासलेस बोसोन में क्या आता है, ग्रेविटोन। दिस पार्टिकल इज सपोज टू गिव राइज टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है हमारे अर्थ पे या दो हेवनली बॉडीज़ के बीच में, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दिस पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटोन। ए ग्रेविटोन इज नेवर डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली सो फार। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसको हम अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, बट इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव ज़ीरो मास, ज़ीरो चार्ज एंड स्पिन इक्वल टू 2। ठीक है, सो बोथ these photons and gravitons are supposed to be anti particles of themselves, क्योंकि ये भी जो है चार्जलेस होता है, ग्रेविटोन भी, फोटोन भी चार्जलेस होता है, तो ये दोनों अपने अपने एंटी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दे आर एंटी पार्टिकल्स ऑफ देमसेल्व्स। सो ये बोसोन का पहला पार्ट हमने किया, मासलेस बोसोन्स। बोसोन्स में दूसरे कौन से पार्टिकल्स मैंने बोले, मिजोन्स। सो मिजोन्स क्या हैं, दे आर स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग जीरो स्पिन बोसोन्स विद मासेस बिटवीन द मासेस ऑफ लेप्टॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स। लेप्टॉन्स क्या होते हैं बताऊंगी आगे। सो इनका मास लाई करता है बिटवीन द मासेस ऑफ लेप्टॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स। मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स ओ देयर एग्जिस्टेंस टू कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज में ये प्रोड्यूस होते हैं, और द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर, मिजोन्स में आते हैं पाई मिजोन, के मिजोन्स एंड ईटा मिजोन्स। ठीक है, सो पाईमिजोन क्या हुआ, पाइयॉन्स भी बोलते हैं इनको हम। पाईमिजोन आर ऑफ 3 टाइप्स, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई न्यूट्रल। पाई प्लस एंड पाई नेगेटिव मिजोन्स हैव, ईच ऑफ दीज मिजोन्स हैज रेस्ट मास इक्वल टू 273 Me। Me is the mass of electron, while the rest mass of pi naught is 264 Me। मतलब इलेक्ट्रॉन के मास का इतना, 264 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पाई नॉट इज एंटी पार्टिकल ऑफ itself. Pi negative is antiparticle of pi positive. The pi mesons undergo strong interactions with nucleons and explain the existence of strong nuclear forces। ठीक है, ये जो pi mesons हैं ये किसकी एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की, बाय अंडरगोइंग स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस विद द न्यूक्लियॉन्स। इनका डीके मोड्स क्या हैं, ये हैं पाई प्लस डीके होता है, म्यू प्लस म्यूऑन है ये, प्लस न्यूट्रिनो। पाई नेगेटिव डीके होता है इनटू म्यू नेगेटिव एंड एक न्यूट्रिनो, और पाई नॉट डीके होता है इनटू 2 गामा रे फोटॉन्स। सो दूसरे आगे इसका मिजॉन्स में के मिजॉन्स और केऑन्स। के मिजॉन 4 तरह के होते हैं, के प्लस, के माइनस, के नॉट एंड के नॉट बार। के नॉट बार आ गया एंटी पार्टिकल, के माइनस आ गया इसका एंटी पार्टिकल। रेस्ट मास ऑफ के मिजॉन्स इज 970 Me। के माइनस इज एंटी पार्टिकल ऑफ के प्लस, के नॉट माइनस इज एंटी पार्टिकल ऑफ के नॉट। तो ये इनके डीके मोड्स आ गए। के प्लस के 2 तरीके के डीके मोड्स हैं, पाई प्लस और पाई नॉट में भी डीके हो जाता है, और ये म्यू प्लस और न्यूट्रिनो में भी, ये म्यूऑन, पॉजिटिव म्यूऑन और न्यूट्रिनो में भी डीके हो जाता है। के माइनस डीके होता है पाई माइनस और पाई न्यूट्रल में, और के नॉट होता है पाई प्लस और पाई नेगेटिव में। डीके मोड्स हैं इनके। तीसरा आ गया ईटा मिजॉन्स। ईटा मिजॉन्स जो हैं, इट इज़ द न्यूट्रल पार्टिकल, ईटा नॉट से डिनोट करते हैं इसको हम, हैविंग रेस्ट मास 1073 Me, और ईटा नॉट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, चार्जलेस है ना। सो ये आगे बोसोन्स के बारे में। बोसोन्स में कौन कौन से आते हैं, मासलेस बोसोन्स एंड मिजॉन्स। मासलेस बोसोन्स में क्या क्या आता है, फोटोन एंड ग्रेविटोन, और मिजॉन्स में आते हैं पाइयॉन्स, केऑन्स एंड ईटा मिजॉन्स। ठीक है, पाई मिजॉन्स, के मिजॉन्स एंड ईटा मिजॉन्स। सो बोसोन्स वाला पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे फर्मियॉन्स की। फर्मियॉन्स में आपको मैंने बताया हाफ इंटेग्रल स्पिन होती है पार्टिकल्स की, और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ये फॉलो करते हैं। अब इनकी आगे जो क्लासिफिकेशन है 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, लेप्टॉन्स एंड बेरियॉन्स। लेप्टॉन्स मैंने अभी यहाँ बात की थी कि जो मिजॉन्स होते हैं उनका मास लाई करता है बिटवीन द मासेस ऑफ लेप्टॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, सो लेप्टॉन्स में हम यहाँ पे फर्मियॉन्स होते हैं बेसिकली, लेप्टॉन्स। सो फर्मियॉन्स जो हैं 2 कैटेगरीज में लाई करते हैं,
लेप्टॉन्स एंड बेरियॉन्स। लेप्टॉन्स में आते हैं लाइट पार्टिकल्स, दीज आर लाइट पार्टिकल्स हैविंग मास लेस देन दैट ऑफ ए पाइऑन, ठीक है, पाई मिजॉन से इनका मास कम होता है, एंड हैविंग स्पिन हाफ, ठीक है, क्योंकि फर्मियॉन्स है। दे टेक पार्ट इन वीक इंट्रैक्शन बट इफ दे आर चार्ज्ड दे हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस एज वेल, ठीक है। ऐसे तो ये वीक इंट्रैक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर इनको चार्ज किया जाए, इफ दे आर चार्ज्ड देन दे कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस ऑल्सो। अब जो लेप्टॉन्स हैं इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव म्यूऑन्स, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ये लेप्टॉन्स में आते हैं, ठीक है। लेप्टॉन्स में कौन कौन से पार्टिकल आते हैं? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव म्यूऑन्स, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में बताया हुआ आगे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सब अटोमिक पार्टिकल है जिसका मास ये है और चार्ज ये है, आपको पता है। पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन इन 1932 while studying cosmic rays. Positron is identical with electron in all respects except that it has positive charge. It is antiparticle of electron. उसके बाद म्यूऑन्स, positive and negative muons. The positive and negative mu particles called muons were discovered simultaneously in 1935. The properties of muons resemble that of electrons except that the muon is heavier than electron. ठीक है, पार्टिकल इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलती जुलती हैं, लेकिन इसका मास जो है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, हैविंग रेस्ट मास 207 Me. द म्यूऑन इज़ अनस्टेबल अनलाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल होता है एंड पॉजिट्रॉन दोनों स्टेबल होते हैं, और ये डिके हो जाता है थ्रू दीज रिएक्शन। म्यू प्लस, ये एक पॉजिट्रॉन एमिट हुआ, ये म्यू न्यूट्रिनो और ये न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यू पार्टिकल। सो ये म्यू नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन, म्यू न्यूट्रिनो प्लस एंटी न्यूट्रिनो। उसके बाद न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इसी में आते हैं, लेप्टॉन्स में ही आते हैं। सो ये आगे, दीज आर पार्टिकल्स हैविंग नेग्लिजिबल रेस्ट मास एंड नो चार्ज, ठीक है, ये जैसे ये लिखा हो ना न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नेग्लिजिबल रेस्ट मास होता है। दोज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सिंपली न्यूट्रिनो, जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको सिंपली न्यूट्रिनो कहते हैं। वाइल दोज एसोसिएटेड विद म्यूऑन्स आर कॉल्ड म्यू न्यूट्रिनो, जैसे ये लिखा हो ना, ये म्यू न्यूट्रिनो है, ये म्यू एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है। ईच टाइप ऑफ दीज न्यूट्रिनोज हैव देयर एंटी पार्टिकल एंड आर डिनोटेड बाय न्यू बार एंड न्यू म्यू बार रिस्पेक्टिव। न्यू बार हो गया एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का, और ये हो गया म्यू न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल, ठीक है, न्यू म्यू बार। सो फर्मियॉन्स में पहले आगे लेप्टॉन्स, दूसरे आगे बेरियॉन्स। बेरियॉन्स भी होते हैं फर्मियॉन्स ही हैं, दे हैव हाफ इंटेग्रल स्पिन 1/2, 3/2, 5/2 etc. सो देयर रेस्ट मास इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन दैट ऑफ ए न्यूक्लियॉन, ठीक है। रेस्ट मास इनका न्यूक्लियॉन से ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, न्यूक्लियॉन जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो बेरियॉन्स जो हैं दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियॉन्स और हाइप्रॉन्स। बेरियॉन्स को भी आगे दो टाइप के आते हैं इसमें, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइप्रॉन्स। एंड बेरियॉन्स एंड मिजॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड हेड्रॉन्स। जैसे हमने पीछे मिजॉन्स किए ना, उसमें बोजॉन्स में, बोजॉन से हम ले लेते हैं मिजॉन्स को और यहाँ से बेरियॉन्स को, जब इकट्ठे इनको हम लेते हैं तो हमको हेड्रॉन्स बोलते हैं। ये पॉइंट ऐसे मैंने लिखा है। सो बेरियॉन्स के दो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या आते हैं पता है आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं और उनके एंटी पार्टिकल, एंटी प्रोटॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन। सबकी स्पिन हाफ है। प्रोटॉन हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास 1836 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट डिकेज इनसाइड द न्यूक्लियस एज, ये इसका डीके मोड है प्रोटॉन का, इनटू न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग रेस्ट मास 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1836 Me है, ये 1839 Me है न्यूट्रॉन का मास। और ए फ्री न्यूट्रॉन डिकेज है, ये इसका डीके मोड है। प्रोटॉन डीके होता है न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन डीके होता है प्रोटॉन में, ठीक है। यहाँ पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रिनो है, ये एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स आगे, फिर आगे हाइप्रॉन्स। हाइप्रॉन्स में जो ये है, इनको हम कहते हैं, इनके जो मास हैं इन पार्टिकल्स के, दे आर ग्रेटर देन दोज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन से इनके मासेस ज़्यादा होते हैं। इसमें कौन कौन से पार्टिकल आते हैं हाइप्रॉन्स में? लैम्डा नॉट, लैम्डा पार्टिकल, सिग्मा पार्टिकल, ये सिंबल लिखे हैं साथ साथ में, कैस्केड पार्टिकल,
जाई पार्टिकल भी बोलते हैं इसको, एंड ओमेगा पार्टिकल। ऑल दीज पार्टिकल्स हैव स्पिन 1/2 एक्सेप्ट दिस ओमेगा पार्टिकल जिसकी स्पिन 3/2 है। सो लैम्डा हाइप्रोन लैम्डा नॉट हैज़ अ रेस्ट मास 2182 Me और चार्ज न्यूट्रल है इसका। इसका एंटी पार्टिकल होगा लैम्डा नॉट बार। सिग्मा हाइप्रोन इज ऑफ 3 टाइप्स, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, और इनके एंटी पार्टिकल्स आ गए, बार लगा दिया ऊपर में, ये इनके आ गए एंटी पार्टिकल्स। सो उसके बाद कैस्केड हाइप्रोन इज ऑफ 2 टाइप्स, ये आ गया कैस्केड न्यूट्रल, कैस्केड माइनस, और इनका जो रेस्ट मास है 2580 Me है। कैस्केड प्लस इज एंटी पार्टिकल ऑफ कैस्केड माइनस एंड कैस्केड नॉट बार इज एंटी पार्टिकल ऑफ कैस्केड 0। इनको हम जाई पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा हाइप्रोन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ओमेगा नेगेटिव लिखते हैं, जिसका चार्ज -e है, रेस्ट मास है इसका 3276 Me, स्पिन है 3/2, और ओमेगा प्लस इज द एंटी पार्टिकल ऑफ ओमेगा माइनस। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये आप जब खुद आराम से पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेन किया, कर दिया है, तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। और बुक में इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हम क्वांटम नंबर्स के थ्रू एलिमेंट्री पार्टिकल्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं। सो व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स विच आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री पार्टिकल्स? These are necessary to describe the behavior of elementary particles. The definition आ गई, there are certain quantum numbers which are necessary to describe the behavior of elementary particles. So इनको हम कहते हैं quantum numbers of elementary particles. So पहला जो quantum number है elementary particles का, that is nucleon number, capital N से डिनोट करते हैं। ये हमें बताता है the number of nucleons in a nucleus. न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। इट रिमेन्स कंजर्व्ड इन डीके प्रोसेसेस। जब डीके होता है किसी भी पार्टिकल का, न्यूक्लियॉन का, तो वो ये न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्व रहता है। इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। प्रोटॉन मैंने आपको बताया डीके करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और न्यूट्रॉन जो है जब डीके होता है तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। सो ड्यूरिंग दिस डीके प्रोसेस द न्यूक्लियॉन नंबर रिमेन्स कंजर्व्ड, राइट। उसके बाद आ गया लेप्टॉन नंबर, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। लेप्टॉन में कौन से पार्टिकल आते हैं? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यूऑन्स, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। सो लेप्टॉन क्वांटम नंबर रिमेन्स कंजर्व्ड इन एनी प्रोसेस। सो फॉर ऑल लेप्टॉन्स, ये जितने भी लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यूऑन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इन सब के लिए लेप्टॉन क्वांटम नंबर +1 होता है, और एंटी लेप्टॉन्स जो इनके एंटी पार्टिकल्स हैं उनके लिए L- होता है, -1, और बाकी कोई इनके अलावा पार्टिकल होगा तो L होगा उसके लिए 0। सो फिर थर्ड आ गया बेरियन नंबर, B से डिनोट करते हैं। बेरियन में कौन से पार्टिकल्स आते हैं? न्यूक्लियॉन्स एंड हाइप्रोन्स। B इज +1 फॉर बेरियंस, ठीक है। नेगेटिव है, -1 है फॉर एंटी बेरियंस, और उसके अलावा कोई पार्टिकल है तो उसके लिए B क्या होगा? 0 होगा। देन स्पिन क्वांटम नंबर, S से डिनोट करते हैं इसको हम। द इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ ए पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय ए क्वांटम नंबर विच इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। इन टर्म्स ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, ये हमने पढ़ा भी हुआ है पहले 3rd यूनिट में, LS इज इक्वल टू √S × S+1 H क्रॉस। द स्पिन क्वांटम नंबर हैज़ हाफ इंटेग्रल वैल्यू फॉर फर्मियंस एंड इंटेग्रल वैल्यू फॉर बोसॉन्स, ठीक है। जो फर्मियंस होंगे तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है हाफ इंटेग्रल, और बोसॉन्स के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है इंटेग्रल। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है आइसोस्पिन क्वांटम नंबर, कैपिटल I से डिनोट करते हैं इसको हम। सो वी नो दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट द सेम मास, सेम इंट्रिंसिक स्पिन, बट आर डिफरेंट चार्ज स्टेट्स, ठीक है। अलग अलग चार्जेस है दोनों पे, प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0। सो सच ए सेट ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स विच हैज़ डिफरेंट चार्ज स्टेट्स इज कॉल्ड आइसोटोपिक मल्टीप्लेट, ठीक है। सो ईच मल्टीप्लेट, ऐसे सेट ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल जिनका मास तो सेम है, इंट्रिंसिक स्पिन भी सेम है, लेकिन चार्ज स्टेट्स अलग है, इनको हम कहते हैं आइसोटोपिक मल्टीप्लेट। सो ईच सच मल्टीप्लेट इज असाइंड नंबर I विच इज कॉल्ड आइसोस्पिन क्वांटम नंबर, ताकि सच दैट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट इज गिवन बाय M इज इक्वल टू 2I+1। ये फार्मूला है उसकी मल्टीप्लिसिटी का। सो यहाँ से I क्या है, यहाँ पे आइसोस्पिन क्वांटम नंबर, सो यहाँ से 2I हो जाएगा M-1, सो I इज M-1/2।
आइज आइसोस्पिन क्वांटम नंबर। सो इसका जब हम z कंपोनेंट लेते हैं उसको I3 से डिनोट करते हैं। सो I3 की वैल्यूज़ वेरी करती हैं फ्रॉम +I टू -I, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूक्लियॉन्स लें, न्यूक्लियॉन्स में 2 पार्टिकल आते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो मल्टीप्लिसिटी हुई 2, ठीक है। सो आइसोस्पिन क्वांटम नंबर हो गया m-1/2, 2 -1/2, 1/2, ठीक है। सो I3 क्या हुआ, फिर I की वैल्यू आ गई ना 1/2, तो I3 की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम +I टू -I, तो क्या आ जाएगा +1/2 एंड -1/2। I3 1/2 है फॉर प्रोटॉन, -1/2 है फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली फॉर पाइऑन्स, पाइमोजोन्स आपको पता है 3 तरह के होते हैं, पाई प्लस, पाई नेगेटिव एंड पाई न्यूट्रल। सो मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई 3। सो आइसोस्पिन क्वांटम नंबर हो गया 3 - 1/2 = 1। सो I3 की 3 वैल्यूज आएंगी 1 0 -1, ये आई फॉर पाई पॉजिटिव, पाई न्यूट्रल एंड दिस इज फॉर पाई नेगेटिव। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हाइपर चार्ज, इसको हम Y से डिनोट करते हैं। द एवरेज चार्ज ऑफ ए मल्टीप्लेट ग्रुप इज गिवन बाय, अगर हमारे पास सपोज जैसे हमने पाइऑन्स की बात करी या न्यूक्लियॉन्स की बात करी, तो हाँ उसका एवरेज चार्ज क्या होगा, Q बार से डिनोट करते हैं, Q1 + Q2 + so on + Q1/m, m आ गया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द ग्रुप या मल्टीप्लिसिटी जिसको हम बोलते हैं। सो फॉर न्यूक्लियॉन्स Q बार किसके बराबर होगा, न्यूक्लियॉन्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं 2, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन का 1 चार्ज आ गया, न्यूट्रॉन का 0 / 2, दिस इज इक्वल टू 1/2। सो द क्वांटम नंबर नोन एज हाइपर चार्ज इज डिफाइंड एज द डबल ऑफ दिस एवरेज चार्ज ऑफ द मल्टीप्लेट, दैट इज y। अब Q बार आ गया एवरेज चार्ज, तो y हो गया 2Q बार, ठीक है, ट्वाइस ऑफ, ये डबल होता है एवरेज चार्ज का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रिपलेट लें, पाइऑन्स लें, तो एवरेज चार्ज कितना हो गया 1 + 0 -1/3, मतलब 1 - 1 0, तो ये हो गया Q बार = 0। अब Q बार 0 है, सो पाइऑन्स के लिए फिर सभी 3 मिजॉन्स, जो पाई मिजॉन्स हम कह रहे हैं, हाइपर चार्ज क्या हुआ 2Q बार, Q बार 0 है तो ये हो गया 0। उसके बाद 7th आ गया स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, कैपिटल S से डिनोट करते हैं। सो गेलमैन एंड निशिजिमा इंट्रोड्यूस द स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ K मिजॉन्स एंड लैम्डा सिग्मा काई एंड जाई एंड लैम्डा हाइप्रॉन्स, ठीक है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंज पार्टिकल्स। ये जो K मिजॉन्स हैं और ये जो हाइप्रॉन्स हैं, ये वाले चारों, इनको हम कलेक्टिवली स्ट्रेंज पार्टिकल्स बोलते हैं। So these particles are produced by strong interactions in high energy nucleon collision but decay only by weak interaction। ये इनका थोड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर आता है कि ये प्रोड्यूस तो होते हैं थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, लेकिन डीके करते हैं बाय वीक इंटरेक्शन। Another strange fact about these particles is that they are always produced in pairs। ये भी स्ट्रेंज बिहेवियर है इनका कि they are always produced in pairs, so that's why these are known as strange particles, K mesons and these हाइप्रॉन्स। द स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर S इज डिफाइंड एज, ये इसकी डेफिनेशन है y - b, y है हाइपर चार्ज, b आ गया बेरियन नंबर। नाउ हमें पता है जो चार्ज है Q ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय Q = I3 + Q बार, ये भी फॉर्मूला है आपको याद रखना है। सो Q = I3 + Q बार क्या आएगा यहाँ से, y = 2Q बार, तो Q बार y/2, ठीक है। सो यहाँ से y क्या हो गया S + b, तो y की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे। सो Q = I3 + S + b/2, y की जगह आ गया ना S + b। अब एग्जाम्पल लेंगे, सपोज लैम्डा नॉट एंड सिग्मा नॉट हाइप्रॉन्स लेते हैं। चार्ज क्या है दोनों के ऊपर अपना अपना 0 है, ठीक है। I3 क्या है, I3 Z कंपोनेंट हुआ। अब यहाँ से देखो I से ही आएगा ना I3। सो I क्या है m-1/2। अब I पार्टिकल कितना, मल्टीप्लिसिटी इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है, तो 1 - 1/2 0। सो I3 की वैल्यू भी I पे डिपेंड करती है, तो 0 ही होगी फिर, ठीक है। सो दैट्स वाई I3 इज 0 हियर। सो दीज पार्टिकल्स आर बेरियंस, सो B कितना हुआ इनके लिए फिर 1। सो Q बार = Q/m, कितना चार्ज है टोटल चार्ज अपॉन मल्टीप्लिसिटी। सो 0/1 = 0, चार्ज कितना है 0, चाहे ये वाला ले लो चाहे इसका ले लो एग्जाम्पल। सो ये आ गया 0, m is 1 here।
सो हाइपर चार्ज हो गया 2q बार, मतलब 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। सो s की वैल्यू क्या आई फिर यहाँ से, y माइनस बी, y आ गया 0, b आ गया 1, तो s इज इक्वल टू -1। सो द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 0 फॉर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के लिए स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर 0 होता है, बिकॉज स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर किसके लिए है, सिर्फ के मिजॉन्स और ये वाले हाइप्रॉन्स के लिए, ठीक है। और ये s इज नॉट 0 फॉर केऑन्स एंड हाइप्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स के लिए s 0 होता है, ठीक है। सो s इज इक्वल टू -1 वैल्यू हमने निकाली एग्जाम्पल लेके फॉर दीज टू हाइप्रॉन्स, दोनों के लिए स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -1। सो दिस इज ऑल अबाउट द quantum numbers associated with elementary particles.